दुनिया अभी कोरोना वायरस की यादों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि हंता वायरस के नए खतरे ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। एमवी ऑनियंस नाम के क्रूज शिप पर सवार 17 अमेरिकी यात्रियों को एक विशेष सैन्य अभियान के तहत वापस अमेरिका लाया गया। इन सभी यात्रियों को नेब्रास्का मेडिकल सेंटर के बायो कंटेनमेंट यूनिट में रखा गया है, जहां वो अगले 42 दिनों तक कड़ी चिकित्सा निगरानी और क्वारंटीन में रहेंगे। अमेरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्पेन के कैनरी आइलैंड में खड़े एमवी हॉन्डियस जहाज पर वायरस के लक्षण देखे गए। जहाज पर मौजूद यात्रियों में से एक में हंता वायरस संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि हुई, जबकि एक दूसरे यात्री में इसके प्रारंभिक और हल्के लक्षण पाए गए, जिसके बाद स्थिति को गंभीरता से लिया गया। अमेरिकी सरकार ने विशेष विमान भेजकर अपने नागरिकों को रेस्क्यू किया। संक्रमित और संदिग्ध मरीजों को स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लाया गया, जिससे संक्रमण के असर को जीरो किया जा सके। नेब्रास्का मेडिकल सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अब 15 यात्रियों की गहन छानबीन कर रही है। आपको बता दें, जो यात्री स्वस्थ पाए गए उन्हें शायद घर जाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उनकी निगरानी जारी रहेगी। वहीं बीमार पाए जाने वाले यात्रियों का इलाज बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में किया जाएगा। नेब्रास्का मेडिकल सेंटर में अमेरिका की खास नेशनल क्वारंटीन यूनिट है। यह अमेरिका की इकलौती फेडरल फंडेड क्वारंटीन सुविधा है। यहाँ के कमरों में खास नेगेटिव एयर प्रेशर सिस्टम लगाया गया है, जिससे वायरस हवा में फैल नहीं पाता। वही जानकारी के मुताबिक यात्रियों को स्ट्रेचर पर नहीं लाया गया। वो खुद विमान से उतरकर गाड़ियों में बैठे और सीधे अपने क्वारंटीन कमरे में पहुंचे। हंता वायरस के लक्षण दिखने में 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। हंता वायरस से इंसानों की किडनी फेल होने का खतरा होता है। कई मामलों में मरीज को तेज बुखार, शरीर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी होने लगती है। हालात बिगड़ने पर फेफड़ों में पानी भर जाता और जान का खतरा भी हो सकता है। इंसानों में हंता वायरस के लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हंता वायरस की चपेट में आने वालों में से 35 से 40% की मौत 6 हफ्तों के अंदर हो जाती है। लक्षण दिखने में 8 हफ्ते लगते हैं। असर हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। इंसानों में किडनी फेल होने का खतरा होता है, तेज बुखार होता है, शरीर दर्द, सांस लेने में दिक्कत आएगी। हालात बिगड़े तो फेफड़ों में पानी भरता है। 35 से 40% मरीज जो हैं 6 हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो जाती है। कैसे फैलता है हंता वायरस, ये भी समझ लीजिए। हंता वायरस एक खतरनाक वायरस है जो ज्यादातर चूहों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। ये उनके मल, पेशाब और लार में पाया जाता है। इसका नाम दक्षिण कोरिया की हंटन नदी के नाम पर रखा गया। WHO के मुताबिक हंता वायरस की एंडीज नाम की एक खास किस्म इंसान से इंसान में भी फैल सकती है। यह संक्रमित व्यक्ति की लार, थूक, साथ खाना खाने या फिर एक ही बिस्तर पर सोने से फैल सकता है। मरीज की देखभाल करने वालों को ज्यादा खतरा रहता है। इस वायरस का पहला मामला 1993 में अमेरिका में सामने आया था। उस समय एक अमेरिकी दंपत्ति की मौत हुई थी। जांच में उनके घर के आसपास चूहों के बिल और वायरस के निशान मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल हंता वायरस के करीब 1.5 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोप और एशिया के होते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले चीन से होते हैं। 2018 में अर्जेंटीना की एक बर्थडे पार्टी में यह वायरस 34 लोगों में फैल गया था, जिसमें से 11 लोगों की मौत हुई। अब इसके लक्षण समझिए। तेज बुखार और थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और कपकपी छूटना, जी मचलाना, उल्टी और एसिडिटी। जांच कैसे करें ये भी समझिए। RT-PCR टेस्ट से इसकी छानबीन या जांच होती है। नाक या गले से स्वैब सैंपल लिया जाता है। सैंपल को केमिकल में डालकर लैब भेजते हैं और 4 से 5 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट आती है। संक्रमित के करीबी संपर्क से हंता वायरस होता है। हंता वायरस को लेकर घबराहट से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यह कोविड-19 की तरह हवा की रफ्तार से नहीं फैलता, बल्कि इसकी प्रकृति काफी अलग है। आइए इसे आसान और नए अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं।
हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित चूहे के मल, पेशाब या लार के सीधे संपर्क में आता है, तब संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही दुर्लभ मामलों में यह फैलता है। वह अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब रहा, तभी उसे खतरे की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य मेल जोल या दूर की यात्रा करने वाले सहयात्रियों को कम जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है। हंता वायरस के लिए फिलहाल कोई विशेष वैक्सीन या सटीक दवा उपलब्ध नहीं है। इसका मुकाबला केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे तुरंत ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी ना हो, ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहे, इसके लिए दवाओं और फ्लूइड्स का सहारा लिया जाता है। भारत में आ चुके हंता वायरस के मामले, हंता वायरस की मौजूदगी भारत में भी जानकारी के मुताबिक 2007 में आंध्र प्रदेश के एक 40 साल के व्यक्ति में यह संक्रमण पाया गया। उसके ठीक एक साल बाद 2008 में एक चौंकाने वाला मामला आया, जहां चूहे और सांप पकड़ने वाले 28 लोगों में यह संक्रमण मिला। ये इस बात का सबूत है कि वन्य जीवों और चूहों के सीधे संपर्क में रहने वालों को इसका जोखिम अधिक होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस बीमारी में समय सबसे बड़ा मरहम है। संक्रमण की जल्दी पहचान ही जान बचाने की कुंजी है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, कमजोरी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। हंता वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन ये कोई ऐसी महामारी नहीं जो पलक झपकते सबको अपनी चपेट में ले ले। चूहों से दूरी और लक्षणों पर पैनी नजर रखकर आप और हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं।